प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज के सभा में आपको स्वागत है। आज के मेरे संदेश का शीर्षक इस प्रकार से है, कुल्हाड़ी के सिर के बिना काटते न रहें। आप सोचेंगे कि यह कैसे शीर्षक है। डोंट लूज द कटिंग एज। ये जो काटने वाली हिस्सा जो होते हैं वो काफी प्रभावशाली होते हैं। दूसरा राजा उसकी 6 अध्याय 1 से लेकर 7 पद मेरे साथ आप देख सकते हैं। पुराने नियम की इस कहानी बहुत ही जाना माना है और इस कहानी को देखते हुए कुछ छिपे हुए सत्यों को उजागर करें और इसे सेवकाई में प्रभावशीलता के संदर्भ में लागू करें। वो प्रभावशीलता वही है कटिंग एज का मेरा मतलब, वो काटने वाली हिस्सा। कहानी पहले हम देखेंगे। हम जानते हैं इस्राएल के सबसे जाना माना भविष्यद्वक्ता एलाइजा, एलिया कहते हैं, और उसका करीब करीब जाने का समय आते हैं तब उसकी उत्तराधिकारी के रूप में एलीशा, उनकी जो चेला है, उसको निर्धारित करते हैं। एलीशा का एक बहुत ही अच्छा शुरुआत था। ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी के जो स्कूल उधर था उसमें कई लोग थे जिन्हें भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र के रूप में बताया जाता है। करीब 50 लोग ऐसे जवाने जो है दूसरा राजा 2 अध्याय में आपको दिखते हैं। मजबूत, समर्पित, लगन रखने वाले युवा जो एलिया के द्वारा चेलापन में अनुशासित किए गए लोग थे। उनको ऐसे लगता था कि एलिया जो है अभी हमारे बीच में से उठा लिया जाने वाला है। एलीशा के साथ भी उन लोगों ने इस बात को बताया तो एलीशा जो है बिल्कुल करीब करीब उसको देखते हर कदम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो आगे निकल गया, एलिया साथ जा रहे हैं, यर्दन को पार किया, उस पार गया और अचानक इस प्रकार से हुआ कि एलिया को स्वर्ग के रथों और घोड़ों द्वारा ले जाया गया और एलिया का जो चादर नीचे गिरा था, एलीशा उस चादर को उठाते हैं और जैसे उनको वायदा दिया था एक दुगुना अभिषेक के साथ वो चेलों के पास यर्दन क्रॉस करके वापस आ जाते हैं। बड़ी चमत्कार उन्होंने देखा है। यहां एक रुचिकर घटना होता है। वो क्या है? उनके जो चेले हैं, ये 50 जवानों के बारे में मैं बात कर रहे थे, ये लोग जो है कुछ अपनी समस्या लेके एलीशा के पास आते हैं। सेवकाई में जब बढ़ोतरी होते हैं उसके साथ आने वाला कुछ चुनौतियां यहां पे हमको दिखाई देते हैं। कुछ और सच्चाई भी हम साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले वो अपनी समस्या को बता देते हैं। वो जवानों की समस्या यह है कि जहां पे हम रह रहे हैं यहां जगह बहुत कम है। दूसरा राजा 6 अध्याय उसकी पहला पद में हम ये देखते हैं। अगुवाई जो लीडरशिप है, अगुवे हैं, उनके पास आके समस्या तो बता देते हैं। हमें और जगह की जरूरत है। ये बढ़ोतरी के साथ साथ ऐसे आने वाला एक समस्या है। यह तो एक अच्छी समस्या है एक किस्म से देखा जाए। कभी कभी यह सिर्फ रहने की जगह के बारे में नहीं है। सेवकाई में इस प्रकार से भी होते हैं कि अपनी सोच और रचनात्मक विचारों को रखने के लिए कई जवानों को लगता है कि जगह नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है। और कई जवाने इस बात से संघर्ष करते हैं, एक तंगी अनुभव करते हैं सेवकाई में। और यह महत्वपूर्ण है कि अपनी समस्या को समझ के एक शिकायत बताने के रूप में नहीं, लेकिन अपने संघर्षों को
अपनी अगुओं के सामने रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक समाधान लेके आगे आते ही एलिशा के पास 2 अध्याय में हम पढ़ते, 2 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 6 अध्याय में है हम। वो कहते हैं कि हम यरदन में जाएंगे और यरदन की जो जंगल है वहां से कुछ मोटे मोटी लकड़ियां जो है हम काट के आएंगे और हम ये जगह के विस्तार के लिए काम करेंगे। तो इन जवानों ने संसाधनों और आवश्यक जनशक्ति की पहचान की, हम ये काम कर सकते हैं। प्रस्ताव बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक था। बड़ी सोच समझ के साथ ये बात उन्होंने रखा एलिशा के सामने। समाधान का हिस्सा बनने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। ये एक और बात है महत्वपूर्ण, भागीदारी। कई बार लोग शिकायत तो करते हैं और ये सोचते हैं कि बाकी लोग जो है इसका समाधान ढूंढ के लाएगा, लेकिन जब समस्या लेके आने वाला समाधान और कुछ सुझाव भी साथ लेके आते हैं और ये बात पूछते हैं मेरी भागीदारी इसमें ये हो सकता है, भागीदारी के विषय में ये कहने के लिए कि हम पसीना निकालने के लिए तैयार है, ये नहीं है कि सब कुछ देते जाएगा। तो एलिशा इनका प्रस्ताव को सुन के बोला कि बिल्कुल सही है, मान लिया, आगे बढ़ो। लेकिन वो लोग कहते हैं एलिशा को 3 पद में, आप जरूर हमारे साथ आना, आपकी उपस्थिति हमारे साथ चाहिए। मैं इसके साथ साथ टिप्पणी करूंगा, जो आत्मिक अगुए आपका है उनको पकड़ के रखे, उनको छोड़े मत। जब लगता है कि आपके पास कार्य के लिए पूरी क्षमता है, उसके बावजूद भी उनको साथ ले, अपने अगुओं को साथ ले। स्वतंत्रता की भावना का विरोध करें, स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसका विरोध करें। 4 पद में वो लोग आगे निकल पड़ी, अपनी योजना को लेके यरदन के किनारे आया और आसपास में से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। और कठिन काम है, लकड़ी काटना का काम इतना आसान काम नहीं है, कठिन काम है। एलिशा उनके साथ है, सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए नहीं है, बाद में आपको पता चलेगा। 5 पद में उनमें से एक जो है, काटते काटते उनकी कुल्हाड़ी जो है ना, उसका काटने वाली लोहे वाला जो हिस्सा है वो पानी में एकदम निकल गया। काम में दुर्घटना आ गई। जब ऐसी बात होते हैं, एक भीड़ मिलकर काम करते हैं, हो सकता है एक की कुल्हाड़ी का जो काटने वाला हिस्सा निकल गया तो वो चुपचाप जो है लकड़ी लेके कुछ कुछ हरकत करते रहें और सबको लगेगा कि ये भी काम कर रहे हैं, है ना। कुल्हाड़ी का सिर खो जाने पर स्वीकार करें, पहचान लें, खोने के बाद जो पहले कर रहा था उसी को करते ना रहे, खोने के बाद भी गति को जारी ना रखे। वो एकदम, ये जवान जो है एलिशा के पास आके बोला, स्वामी वो तो मैंने उधार लिया था, वो मेरा अपना नहीं था। इस बात को पहचानना ये बहुत जरूरी है कि जैसे वचन पूछते हैं, कौन सी ऐसी चीज तुम्हारे पास है जो दिया गया नहीं है, ये मेरा नहीं है और किसी का था, ये दिया गया था मुझे, और इसके लिए एक अच्छा भंडारी के समान मुझे जवाबदेही रखना है। और जो मैंने लिया पाया था इसको संभाल कर रखना है और एक दिन इसको वापस करने तक इसको संभाल के रखना है, काम पूरा होने तक। स्वामी के पास आए, वो स्वामी इसलिए आपके साथ है, जिसने आपको भेजा ना, उसने बोला देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वामी उनको पूछते हैं, कहां गिरा था वो? जिस जगह में आपने खोया है
जो चीजें आपको दिया है गया है अपनी प्रभावशीलता के लिए, प्रभावशाली हिस्सा जहां आपने खो दिया है, उस जगह को पहचाने, उसको नजरअंदाज मत करें। कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण से आपने ये खो दिया, ये मजबूत रीति से पहचाने कहां कब ये खो दिया। ये मत बोले पता नहीं कहीं खो गया, पता नहीं। आप इसे जानते हैं, अगर आप सतर्क है तो आपको पक्का पता है कौन सी वातावरण में, परिस्थिति में, कहां आपने वो खो दिया है। इस जवान ने बोला, स्वामी वहां पे, इस जगह में, इस दिशा में मैंने वो खो दिया, पानी बहुत गहरा है। एलीशा ने कुछ ऐसा किया जो हमारे तर्क के लिए मूर्खतापूर्ण प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने कुछ अलौकिक काम वहां पे किया। आज्ञाकारिता के रास्ते में जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु के अलौकिक काम आप देखने पाएंगे और उस चमत्कार आप देखने पाएंगे। तर्क के बारे में स्वामी के साथ बहस ना करें। क्या लोहा तैर सकता है? अगर है आप एक लकड़ी वहां फेंक दे तो यह लोहा ऊपर आ सकते हैं? ऐसे तर्क की बातें स्वामी के साथ मत बोलो। जब ईश्वरीय अगुवे जो है आपको सहायता और मदद करते हैं, ज्यादा उनके साथ जो है वाद विवाद मत करें। जो वो कहते हैं करने के लिए तैयार हो जाइए। एलीशा ने उनको बोला, देख लिया, अब जो है पानी में उतर के उसको तुम अपने हाथ में ले ले। एलीशा जो है वो लेके आपके हाथ में देने की नहीं है। जब परमेश्वर कार्य करते हैं, आपसे कुछ अपेक्षा होती है मेरे प्रियो। अपना हाथ बढ़ाओ और इसे मजबूती के साथ पकड़ो। तर्क के खिलाफ जहां लोहा तैर रहा है, पानी के ऊपर आ गए हैं, वहां पानी में उतरो। पहले की अंगीकार को यह मजबूत बनाएगा। आपने बताया था ना, ये उधार लिया था, खो गया था, वापस मिल गया। वो पकड़ जो है, लोहे के साथ वो संबंध की वो पकड़ जो है, आपको पता चलते हैं इस बार जो ये पकड़ रहे हैं पहले जैसे नहीं है, एक अलग पकड़ ये है। अब से लेके शायद मैं और सावधान रहूंगा इसको इस्तेमाल करते हुए। अनुग्रह के द्वारा मैं सुसज्जित किया गया है। यह पकड़ अनमोल सबक सिखाएगी, जैसे आप जीवन भर कभी इसको न भूलेंगे। परमेश्वर असंभव को कर सकता है जब हम भरोसा के साथ आज्ञाकारी बन के आगे बढ़ते हैं। जो खो गया है उसे वो पुनर्स्थापित कर सकता है। इतना है कहानी, और आगे हम बढ़ेंगे। कुछ और बातें इसके साथ मैं कहना चाहूंगा। क्या आपका कोई फेवरेट प्रचारक जो है, बाइबल टीचर जो है, अगुवे जो है, जिसकी बात आप बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते थे, ऐसे एक व्यक्ति आपको याद आ रहे हैं? लेकिन आज उसी व्यक्ति का नाम लेके या उसी का संदेश आपके सामने आते हैं, आपको वो उत्साह नहीं है। आप बोलेंगे कि उन्होंने अपनी गवाही खो दिया है, कुछ उसमें कमी महसूस हो रहे हैं। हुआ क्या है, उन्होंने अपना काटने वाला जो हिस्सा है वो खो दिया है। कई नाम है, मैं किसी का नाम नहीं उठाऊंगा। कई ऐसे जाना माना लोग जो आपको एक समय बहुत उत्साहित करते थे, लेकिन अब नहीं है। सेवकाई में गहरा काटने वाला धार क्या है? ध्यान से सुनिए। ये आपका
प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस अंग्रेजी में कहते हैं, इफेक्टिवनेस। ये आपकी क्षमता नहीं है। ये जो बाजार की भाषा है ना, जो मार्केट की भाषा, जो बिजनेस की भाषा है, वहां पे उत्पादन शक्ति, क्षमता, तरक्की की भाषा, ये सब वहां पे होते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में भाषा कुछ और है। फलवंत होने के बारे में, प्रभावशील रहने के बारे में, खरे रहने के बारे में, गहरा घनिष्ठता के बारे में, ऐसे विषयों के बारे में यहां बातचीत होते हैं। काटने वाला धार कैसे खो जाते हैं, खो सकते हैं? कुछ बातों को आपके सामने में रखूंगा। परमेश्वर की आत्मा को अनुमति दे, आपके जीवन को जांचने के लिए उनके साथ सहयोग करे, खुद को जांचे। कुछ इन बातों को जब मैं रख रहा हूं, क्या ये मेरे जीवन में वास्तविक है कि नहीं? सबसे पहले एक दोहरा जीवन, डुप्लिसिटी ऑफ लाइफ। बोलते कुछ, जीवन की सच्चाई कुछ और। कोई एक परमेश्वर के जन के संदेश और समर्पण से आपको चुनौती मिली है पिछले दिनों में, और वो आपको एक मजबूत चेलेपन के जीवन में आपको चुनौती दिया। दूसरों के जीवन और भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया। उनके संदेश आपके दिल में गहरा काम किया मेरे प्रियो, और आपके प्रतिबद्धता को, जो समर्पण है, उसको वो चुनौती दी। आपको बड़ी उत्साह मिला। लेकिन कुछ सालों के बाद दुख की बात है, अचानक आपको यह खबर मिलते हैं कि जिसने आपको इतना उत्साह दिया, वो व्यक्ति जो है ना, सकरे मार्ग को छोड़कर चौड़े मार्ग में उन्होंने रास्ता बदली है। मिशन के क्षेत्र को छोड़कर बाढ़ के दूसरी तरफ हरियाली वाली चराहों में वो घूम रहे हैं। और कभी कभी आपको यह भी सुनने में आते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि मेरी आलोचना मत कर, यह पक्का है परमेश्वर कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अनजाने जगहों में मुझे ले जा रहे हैं, तो मेरी आलोचना मत कर। जब ऐसे रास्ता वो पकड़ते हैं, वो ठोकर के कारण बनते हैं। उनका जीवन कोई उत्साह नहीं लाते हैं अब, क्योंकि लगता है कि बुलाहट उसने खो दिया है। जब आप उन्हें सुनते हैं तो आप जानते हैं कि उसने प्रभाव जो है खो चुके हैं। उनके शब्दों में वो कन्विक्शन, वो दृढ़ विश्वास की कमी महसूस हो रहे हैं। जब अपनी खराईपन खो जाते हैं, दोहरे जीवन आ जाते हैं, काटने वाली तेज धार खो बैठते हैं। चेतावनी ले लीजिए, सतर्क रहिए। दूसरी बात, कैसे कटिंग एज खो जाते हैं? ये दुर्घटना से होते हैं। जब जो कहानी हमने सुना ना, काम के जगह में जिस कार्य में आप शामिल है, इसमें यह हो सकता है, यह खतरा है कि काम के जगह में आप अपना काटने वाला जो हिस्सा है खो सकते हैं। जब इसको पहचान के पुनर्स्थापित नहीं करते तो बहुत हमारा प्रयास जो है व्यर्थ हो जाते हैं। लापरवाह जीवन से बड़ी नुकसान हो सकते हैं। यह दुर्घटना है इस काम में। अपने नैतिक जीवन को देखें, दुर्घटना हो सकते हैं, सावधान रहिए। सुरक्षा नियमों को पालन करें, नियमित रूप से। घनिष्ठता, पवित्रता आपके जीवन में किस प्रकार से है, इसको समय समय पर मूल्यांकन करते रहे। तो यह भी दूसरी बात हो गई। दुर्घटना से आप ये खो सकते हैं, दोहरा जीवन से आप ये खो सकते हैं। एक तीसरी बात, ये जो इसका शार्पनेस, ये तेज
कटिंग एज जो है ना, ये कैसे खो सकते हैं? समय समय पर इसका जो काटने वाला एज जो है, इसको तेज करने ना करने के कारण से परमेश्वर जो है ऐसी तेज हथियार को इस्तेमाल करते हैं। यशायाह की पुस्तक 39 अध्याय उसका 49 अध्याय उसका 2 पद 49:2 आप देख लीजिए। उसने मेरे मुंह को एक तेज तलवार की तरह बनाया, अपने हाथ की छाया में उसने मुझे छिपा दिया। उसने मुझे एक पॉलिश किया हुआ तीर में बनाया और मुझे अपनी तरकश में छिपा लिया। परमेश्वर जिस हथियार को इस्तेमाल करते हैं वो पक्का करते हैं कि यह तेज किया हुआ हथियार है। परमेश्वर के दास और दासी, यह संदेश आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। क्या हम उनके हाथ में अपने आप को दे देते हैं कि स्वामी आप मुझे तेज करा दें, कर दें? क्या अपनी वो काटने वाली जो एज है उसको बार बार आप चेक करते हैं? अन्यथा बहुत प्रयास आपका व्यर्थ हो जाता है और ब्लंट जो उपकरणों के साथ प्रभावशीलता जो है कम हो जाती है। तलवार की धार और तीर की पॉलिश ये कब करते हैं? शांति के समय में और नियमित तरीके से ये होनी चाहिए। जब दुश्मन आ जाते हैं ना, उस समय ढूंढना नहीं, हाँ मेरा तलवार कहां है, मेरा तीर कहां है, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से तेज करूं। ना 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 ना, उस तब समय नहीं होता। यह हमारी तैयारी है मेरे प्रियो। बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम दुश्मन को सामना करने के लिए तैयार नहीं है, इसी के कारण से निराश हो जाते हैं। प्रचारकों के राजकुमार कहते हैं चार्ल्स स्पर्जन, उन्होंने अपनी ट्रेनिस जो है उनको इस प्रकार से निर्देश दिया, अपने अध्ययन में कड़ी मेहनत करो और मंच पर पसीना बहाओ। ये हर प्रचारक, हर पास्टर, हर परमेश्वर के दास मेरे सुनते हैं, ये आपके लिए भी हैं। हम दोनों नहीं करते हैं, अध्ययन में मेहनत भी नहीं करता और मंच पर फिर पसीना और तरीके से निकल जाते हैं। आत्मविश्वास की प्रदर्शन और पुलपिट से चिल्लाकर उसको ठकने की कोशिश कर देते हैं। अक्सर हम अपनी प्रभावशीलता खो बैठते हैं। एक और कारण जिससे ये कटिंग एज खो जाते हैं, समझौता। कई परमेश्वर के दास वचन की गहराई और जीवन का प्रभाव समझौता के कारण से खो बैठते हैं। विवेक कई बार असंवेदनशील हो जाते हैं। यह वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। परमेश्वर के वचन हम जानते हैं कि दोधारी तलवार से भी वो तेज है, हम कहते हैं, लेकिन जब संदर्भ से उसको हटा के अपनी स्वयं की फायदा के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के रूप में, आप उसकी काटने वाली तेज हिस्सा जो है खो जाते हैं। वचन को सिखाते समय यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करने की मार्ग अपनाते हैं तो वचन प्रभावी हो जाता है। कितने परमेश्वर के दास है समझौता के कारण से प्रभाव खोने की बाढ़ भी, समझौता के कारण से प्रभाव खोने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। सेवकाई में तरक्की है लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। एक और बात, जीवन की चिंताएं और परवाह जिसके कारण से ये काटने वाले हिस्सा खो जाते हैं। यीशु ने वो दृष्टांत बताया ना, जो बीज झाड़ियों के बीच में गिरा था। जीवन की चिंताएं, धन की धोखा और कई चीजों की इच्छा वजन को दबा देती हैं। उन्होंने बोला, मेरे प्रियो, चिंताओं की झाड़ी जंगली रूप से जब बढ़ते हैं, वचन प्रभावशाली रूप में बढ़कर फलदार होने से वो रोक देते हैं। ये भी
अपनी काटने वाली हिस्सा खोना है। एक और बात बता के मैं जल्दी से बंद करूंगा। नई तरीकों को अपनाना, न्यू ट्रेंड्स। परमेश्वर की वचन की बुद्धि, उसकी सलाह और हमारे पूर्वजों के ज्ञान और नमूना, मेरे प्रियो, ये बहुत अनमोल चीज है। जब हम इसे दुनिया के ज्ञान के साथ आदान प्रदान करते हैं तो हम प्रभाव खो देते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किए गए परमेश्वर के वचन की प्रकाशन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहने का वो चीज है ना, उसके बदले परमेश्वर के कितने सेवक जो है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी इत्यादि के ऊपर निर्भर होते हैं और वो ठहरे रहने के बदले इसको इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के वचन में भीगने के बजाय वे सांसारिक ज्ञान से फूल जाते हैं। उनके भक्ति जीवन को स्मार्ट जीवन में बदल दिया जाता है। ये संदेश को हल्के मत लें। ये परमेश्वर की चेतावनी है आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो। अंत में इस प्रकार से मैं समाप्त करूंगा। क्या आप राजा की सेवा में अपनी प्रभावशीलता के बारे में चिंतित हैं? क्या आप उस स्थान पर लौटने की इच्छा रखते हैं जहां आपके पास किसी को प्रोत्साहित करने के लिए विनम्रता के साथ और साहस के साथ क्या एक जवान भाई और बहन को आप बता सकते हैं, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं वैसा ही मेरा अनुकरण करो? शांति के समय में और गुप्त स्थान पर जानबूझकर अपनी हथियार को तेज करने के लिए आप समर्पित हैं, सावधानी रखते हैं, कुछ निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सेवकाई की दौड़ आगे चलते हुए आपकी जो प्रभावशीलता, प्रभावशाली रूप जो था वो कम होते जा रहे, तो स्वामी के पास जल्दी जाए, उनको बता दे, स्वामी आज मेरा हालत ठीक नहीं है। परमेश्वर की आत्मा को अनुमति दें आपके दिल से बात करने के लिए। मेरे प्रियो, सब कुछ उनको बता दे ईमानदारी के साथ। उनसे कहे, मेरे कुल्हाड़ी की काटने वाला धार मैंने कहीं खो दिया है। उनको अंगीकार करें, स्वामी यहां पे मैंने खो दिया है, इस परिस्थिति में मैंने खो दिया है। वो लकड़ी जिससे ये अच्छी एलिशा वो अशांत जल में फेंक सकता है, वो क्रूस हो सकता है मेरे प्रियो। असाधारण परिवर्तन जीवन में वो ले आ सकते हैं। जो आपने खोया है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वो ऊपर उभर के आएंगे। पुनर्स्थापित होने की चमत्कार आप देखने पाएंगे। हाथ बढ़ा के विश्वास से आप फिर से उसको पकड़ने पाएंगे। क्रूस के सिपाही फिर तैयार हो जाए। You have much more to do, to be and to do, and much more in the service of the master. स्वामी की सेवा में बहुत कुछ और आपको होना है और आपको करना है। सर्वोत्तम आने वाला है। इससे उत्साह पाइए मेरे प्रियो। आशा है कि यह संदेश के सामने आप अपने आप को जांच करेंगे और स्वामी को बताएंगे, हे स्वामी मेरे हालत देख, मुझ पर दया कर। इस वचन के द्वारा एक आमूलन परिवर्तन परमेश्वर आपके जीवन में करने पाए। प्रेमी पिताजी, इस संदेश को सुनने वाले तेरे हर एक दास दासी को तेरे सामर्थी उपस्थिति में मैं लेके आता हूं। प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन की, अपनी सेवकाई को पीछे मुड़कर देखने के लिए आज इनको चुनौती दे परमेश्वर। अपनी काटने वाली हिस्सा इस कुल्हाड़ी को कैसे वो तेज रखती है, या कहीं खो गया है तो उसको पहचानने में और स्वामी के पास आके
प्रभु जी अंगीकार करने में नम्रता और दीनता इनके अंदर दे, इनके जीवन को प्रभावशाली फिर से बनाए, पुनर्स्थापित करें परमेश्वर। तेरी आत्मा के अभिषेक फिर से इनके ऊपर उंडेले। सामर्थ्य हाथ में सब बातों को देते हैं, आदर महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं, और ये सब कुछ मांगते हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।